चलिए, स्वागत है आपका बोर्ड एग्जाम विथ सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा आपका प्रश्न कराया जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि √5 क्या होता है, तो √5 अपरिमेय संख्या होता है, तो इसी को सिद्ध करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए तो इसमें √5 एक तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है, आपको प्रूव करना है कि आखिर क्यों होता है, अपरिमेय संख्या होता क्यों है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। जब हल करेंगे देखिए, कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी इसके उल्टा अपोजिट आप मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब जब √5 परिमेय संख्या है तो क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं जब √5 परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे और एवं P एंड Q एक पूर्णांक है। जब P और Q एक पूर्णांक होगा तभी तो √5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए जहां कंडीशन लगाते हैं कि जहां P एंड Q एक सअभाज्य संख्या है। अब समझिए सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो कहिएगा वैसी संख्या जिनका म कितना हो, तो 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। यदि √5 का म 1 आ गया तो तो आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। तो वही चेक करना है। तो इसको लिखे कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है एवं P एंड Q एक पूर्णांक है, जहां P और Q एक क्या है, तो सअभाज्य संख्या है। तो चलिए जब √5, ध्यान से समझिएगा, जब √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। जब यहां तक क्लियर हुआ तो आप यहां से देख रहे हैं कि 5 के नीचे 1 छुपा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो तो क्या होगा, तो कहेंगे P = √5 × Q। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ P² = √5 × Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा P² और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो √5 का स्क्वायर 5 × Q²। तो यहाँ आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब समीकरण 1 से क्या मालूम चल रहा है, ये जो 5 है ये आपको P² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 जो है 5
पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? तो विभाजित करता है, तो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। तो बाबू लोग यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए, अब यहां हम लिखेंगे माना कि P इक्वल टू 5mx कुछ भी मान लीजिए। तो जब P इक्वल टू 5m मान लिए तो यहाँ P के जगह पर 5m मान रखिए। तो लिखिए समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहाँ से क्या होगा? तो कहेंगे P के मान 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ 25 इंटू m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 5 से 25 5 बार में कटेगा तो यहाँ 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो इस समीकरण क्या हुआ? तो लिख लीजिए समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 2 से आपको क्या मालूम चल रहा है? तो प्यारे बच्चों यहां से ही मालूम चल रहा है कि 5 है, q को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे तो 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो q को भी करेगा, q को भी विभाजित करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? तब देखिए जब यहाँ 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और यहाँ 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मौसा 1 आया। तो कहेंगे सर इसका मौसा 1 नहीं आया। जब इसका मौसा 1 नहीं आया तो ये सभाज्य संख्या हुआ। तो कहेंगे सर ये भी सभाज्य संख्या भी नहीं हुआ, तो फिर परमेय संख्या कैसे हो सकता है? तो यह परमेय संख्या होगा। तो आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ पे आप निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। तो निष्कर्ष में ये लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारी या हमारा कल्पना गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। क्योंकि जो इसका HCF है 1 के बराबर नहीं आया। तो जब इसका HCF 1 के बराबर नहीं आया तो लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बाबू इस सिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो √5 कहे या √2 कहे, तो √2 कहेगा ना तो जहां जहां 5 है वहां 2 रख देंगे और यहाँ पे p का मान जो 5m माने है ना तो √2 रहेगा तो यहाँ 2m मानेंगे। यदि √3 रहे तो जहां जहां 5 है वहां 3 रख दीजिए, क्वेश्चन बन गया। तो एक प्रकार से क्वेश्चन जितने आएगा उतना बनेगा। यदि √11 दे तो 5 के जगह पे 11 रखिए, √7 दे तो 7 के 5 √5 के जगह पर √7 रखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। बहुत आसान है, कोई भारी प्रश्न नहीं है। चलिए
चलिए 2 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझिए यहां परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो ये तो आपको मालूम है। तो एक समझिए यहां थोड़ा समय दीजिए। यहां यदि 2 + √3 + 2√5 लिखते हैं, ठीक है। अब समझिए √3 क्या है, केवल 3 की बात करें तो 3 कहेंगे केवल 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए बढ़िया से पढ़िएगा, ये ऑब्जेक्टिव इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए ये दू केवल क्या है, तो दू कहेंगे सर परिमेय संख्या है, केवल दू की बात करें तो। √5 क्या है, तो कहिएगा सर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अलग अलग देखे तब। अब समझिए, अब हम आपसे ही पूछे कि जो परिमेय संख्या इनटू अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो आप कहिएगा सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब गुना करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ये अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या आएगा। अब यहां से देखिए क्लियर होगा, दू क्या है, परिमेय संख्या है, गुना कर रहे हैं √5 में, तो ये क्या हुआ, तो कहेंगे सर 2√5 हुआ। तो जब प्यारे बच्चों 2√5 आया तो ये कौन संख्या, तो कहना इस सर अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन समझो, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 समझो। तो कंडीशन नंबर 2 है कि मान लीजिए कि जो परिमेय संख्या जोड़ यानी प्लस अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब ऐड कीजिएगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, तो कहेंगे सर अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अब समझिए, अब यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है, तो कहेंगे 3 प्लस अपरिमेय संख्या क्या है, तो अभी यहां से निकला 2√5। अभी इसको ऐड कीजिएगा तब आपको क्या होगा, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब तक ये कंडीशन आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। चलो प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे रफ करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लिख सकते हो, ये सब कंडीशन आपको याद होना चाहिए। प्रश्न तो ये भी बनेगा, कोई भी प्रश्न हो उसका जो सॉल्यूशन होता है ना प्रश्न में ही छुपा रहता है, ध्यान से देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको मालूम है जो अपरिमेय संख्या होता है, अभी कंडीशन बताया, लेकिन सिद्ध करने के लिए कह रहा है प्रूव करके बताना है आपको। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव में लिखेंगे हल, चलिए हल करते हैं। और हल में लिखते हैं क्या कि कल्पना किया कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अपोजिट हम मान लिए कि ये 3 + 2√5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अब कंडीशन में लगा दो बाबू यहाँ पे कि जो जहां P और Q एक पूर्णांक है, एवं P एंड Q एक सभाज्य संख्या है। एक क्या है, तो अभाज्य संख्या है,
तो इसका मतलब यही है कि ये जो P और Q का HCF आना चाहिए, एक आना चाहिए। यदि एक आ गया तो परमिशन क्या है, एक नहीं आया तो वह परमिशन क्या है। चलिए बनाते हैं। अब समझिए यहां पे जब 3 + 2√5 क्या है, तो हम मान लिए हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि ये P/Q। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो कहिएगा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यो कंडीशन है। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब हमें ये यहां से मालूम चल रहा है कि ये सर 2√5 को रख लीजिए और 3 को बराबर के बाद भेज दीजिए। ठीक है, तब जब इसका पक्षपात करेंगे यानी बराबर के बाद भेजेंगे तो कहेंगे P/Q -3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब √5 के साथ 2 गुना में है, तो लिखिए √5 = P/Q -3/2। तो अब यहां से क्या आपका निष्कर्ष निकला कि जे सर √5 क्या है, तो कहिएगा परिमेय संख्या है, और P/Q -3/2 क्या है, तो कहेंगे सर परिमेय संख्या है। ये खुद P/Q के रूप में है। अगर इतना ही हल कीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आप Q LCM लेके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से परिमेय संख्या आई अपरिमेय संख्या, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, तो हम कहेंगे यहां से हमें यह निष्कर्ष निकला कि जो है क्या है, तो कहेंगे ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो जब बराबर नहीं हो सकता है तो इसका कंडीशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कंडीशन लिखते हैं। देखिए ध्यान से लिखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q -3/2 एक क्या है, तो कहिएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है, क्योंकि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न ऐसे सोल्व किए जाते हैं।
ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए मैथ टफ नहीं है, मैथ आसान होता है, बस आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। रटिएगा नहीं होगा, रट के सोचिएगा कि हम बना ले तो नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, समझिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जितना भी संख्या दिया है ना, तो ये सब अपरिमेय संख्या ही दिया है, लेकिन सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। चलिए सिद्ध करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, तो 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 कौन संख्या है, तो हमें मालूम है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं। जब हल इसे करेंगे तो वहीं लिखेंगे, कल्पना किया कि एक बट्टे रूट दो एक क्या है, तो कहिएगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो कंडीशन आप लगा दीजिएगा। कंडीशन में लिखिएगा जहां P एंड Q एक क्या है, तो कहेंगे पूर्णांक है, पूर्णांक है, एवं P एवं Q एंड Q एक सभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। जब यहां देखिए 1/√2 जब परिमेय संख्या है माने हैं, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब लिख सकते हैं तो Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या इसको पलट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या इसे पलट दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, पलटने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, पलटने पर जब पलटिएगा तो क्या होगा, तो ऊपर √2 जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। इधर पलटिएगा तो ऊपर Q जाएगा और नीचे P आएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां लिखेंगे हम क्या कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए, अब लिखेंगे हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है। ठीक है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है। लिख लीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकता है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न बनते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है 7√5 एक अपरिमेय संख्या होता है, सिद्ध कीजिए। अब देखिए 7√5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अभी बताए हैं पीछे कि देखिए यहाँ अलग अलग देखे हम इसे। तो प्यारे बच्चों 7 को हम क्या कह सकते हैं, तो कहिएगा सर परिमेय संख्या कहिए ना इसे। तो चलिए ये परिमेय संख्या है। और √5 को क्या कह सकते हैं, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या। क्या कहिएगा, अपरिमेय संख्या। अब समझिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब आपस में गुना कीजिएगा तो आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो कहिएगा सर अपरिमेय संख्या निकलेगा। तो ये क्लियर हुआ, अभी पीछे बताए थे। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। तो 7√5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब इसे आपको सिद्ध करना है, तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। वहीं सेम उसी तरह बनेगा। इसमें देखिए वही है, जब हल करेंगे सेम पीछे जैसे बनेगा। जब हल कीजिएगा इसे तो लिखिएगा कल्पना किया कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब ध्यान से, जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे जहां P एंड Q एक पूर्णांक है। एक क्या है बच्चों, तो कहिएगा पूर्णांक है। एवं P एंड Q एक सअभाज्य संख्या है। एक सअभाज्य संख्या है। तो यहां से क्लियर हुआ आपको कि ये P और Q क्या है, तो एक सअभाज्य संख्या है। P और Q का मौसा कितना आना चाहिए, तो कहिएगा इसका मौसा 1 आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो जब यहाँ पे 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब यहां से क्या कीजिएगा, तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, तो देख रहे हैं कि जो √5 के साथ 7 गुना में है, तो बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर भाग लग जाएगा। तो लगाइए भाग, तो P में भाग लग जाएगा 5 से Q है, तो P/5Q हो जाएगा। यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि जो √5 क्या है, तो कहिएगा सर ये अपरिमेय संख्या है। और P/5Q क्या है, तो कहिएगा परिमेय संख्या है। फिर आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो चलिए कंक्लूजन लिख लीजिए इसका। तो देखिए लिखते हैं, लिखिएगा यहां चाहे तो कुछ भी लिखिए, यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है।
जबकि P/5Q एक क्या है? तो कहिएगा सर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखिएगा तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है। गलत सिद्ध होता है क्योंकि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। ठीक है, जब आपस में बराबर नहीं हो सकता है तो हम लिखेंगे इसलिए क्या, तो √7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न कैसा भी हो बनेगा एक ही टाइप से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 3 के 3 नंबर प्रश्न है कि 6+√2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, समझिए यहाँ 6 क्या है तो परिमेय संख्या और √2 क्या है तो अपरिमेय संख्या। तो अभी पीछे बताए हैं कि फिर ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो कहिएगा सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिला हमें, तो कहेंगे हमें मिला अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? तो चलिए बनाते हैं इनसे भी। चलिए फिर वही एक ही टाइप से प्रश्न बनेगा, ये हल कीजिएगा। हल में क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे कल्पना किया किया। चलिए कल्पना करते हैं। कल्पना किया 6+√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब 6√2 एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं जहां P&Q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। तो जब P&Q एक पूर्णांक है तो ये भी कह सकते हैं एवं P&Q एक सभाज्य संख्या है। एक सभाज्य संख्या है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब
6 प्लस 2√2, 6 प्लस √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए Q बराबर नहीं 0। तो यहां से कितना क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से, तो यहां से हमें मालूम चल रहा है कि सर √2 को रहने दीजिए और 6 को पक्षपात कीजिए, यानी बराबर के बाद भेज दीजिए। तो P बटे Q -6। तो यहां से क्या निकला? तो यहां से इसे आगे भी हल कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर आगे हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ √2 = Q LCM हो जाएगा आपका। Q से Q कट जाएगा, P माइनस यहां से हो जाएगा 6Q। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हुआ और ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। तो यहां से लिखिए, यहां या तो √2 एक क्या है? तो कहिएगा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, जबकि जबकि 6 कितना? तो P बटे Q -6 या ये वाला लिखिए। ठीक है, जबकि 6 बटे Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब यहां लिखिए, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है, क्योंकि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए 6 प्लस √2 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। टाइप एक ही है, बहुत आसान सब प्रश्न है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो है प्रश्न आपका एक प्रश्नावली 1.3 समाप्त हुआ। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। एक बार में ना समझ में आए 2 बार पढ़िए, एक बार में नहीं बने 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए। मैथ रटने वाला विषय नहीं है, मैथ को समझा जाता है। रटिएगा तो आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा।